वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ये जो वर्क है 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स, इसमें 3 स्टोरीज इनके इंक्लूड हैं एंड 10 पोएम्स हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने जो लिखी हैं। इसमें जो है वो मल्टीपल चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स ये एक कलेक्शन है जिसमें जो है वो 3 डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं एंड 10 पोएम्स हैं। इसको जो है वो 1923 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था और इसकी जो है वो फर्स्ट टाइम 300 कॉपीज़ जो हैं वो पब्लिश करवाई गई थी एंड रॉबर्ट एलमन ने जो है ना वो इसको पब्लिश करवाया था। हेमिंग्वे की बर्थ हुई थी जुलाई 21, 1899 में। इनकी डेथ हुई थी जुलाई 2, 1961 में। अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जर्नलिस्ट थे। इन्होंने जो अपने बेस्ट वर्क्स दिए हैं वो इकोनॉमिकल वर्क्स दिए हैं। यहाँ पे इनका जो स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट स्टाइल था जो कि 20th सेंचुरी के राइटर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। इनको जो है वो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में और इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं वो अमेरिकन लिटरेचर में एज अ क्लासिक्स बन गई हैं। फर्दर अगर हम लोग इस वर्क की बात करें तो इसमें जो शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडेड हैं, फर्स्ट स्टोरी है अप इन मिशिगन, आउट ऑफ सीजन, माय ओल्ड मैन। आज इसमें से जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है आउट ऑफ सीजन। ये है फर्स्ट 3 शॉर्ट स्टोरीज जो कि इस कलेक्शन में इंक्लूडेड हैं। देन है 10 पोएम्स। 10 पोएम्स में जो है ये डिफरेंट नेम्स की पोएम्स हैं जिसमें जो है वो ओकुमा है, ऑयली वेदर है, रोजवेल्ट है, कैप्टिव्स है, चैम्प्स ऑफ डिओनर है, रिपार्टो डिसाल्टो है, अलोंग विद यूथ है, चैप्टर हेडिंग है। ये कुछ 10 पोएम्स हैं जो कि इस कलेक्शन में इंक्लूडेड हैं। आज के लेक्चर में हम जो है वो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं, आउट ऑफ सीजन को। आउट ऑफ सीजन इसको जो फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1923 में पेरिस में और इसको एक प्राइवेटली प्रिंटेड बुक में पब्लिश करवाया गया था और ये इनकी कलेक्शन 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स में जो है वो इंक्लूडेड। आउट ऑफ सीजन स्टोरी को डिस्कस करते हैं, इसकी समरी को देखते हैं और करेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास 3 मेन करेक्टर्स हैं। हस्बैंड एंड वाइफ का करेक्टर है और एक गार्डनर है पेडोजी, वो करेक्टर है। जस्ट 3 करेक्टर्स पे जो है ना ये स्टोरी बेस करती है। स्टोरी स्टार्ट इस तरह से होती है। यंग अमेरिकन कपल होता है जो कि अब्रॉड रह रहा है, मीन्स कि अपने नेटिव कंट्री में वो नहीं है। वो जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो है वो किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं। जैसे कि अमेरिका से कोई मूव ऑन करके जो है वो लंदन आया हो तो उसको कहा जाता है एक्सपैट्रिएट। तो इस तरह से ये कपल भी जो है वो अब्रॉड आया है और यहाँ पे जो है वो फिश पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है। अब ये जो है वो एक विलेज कॉर्टिना डिएम्पेजो जो कि नॉर्दर्न इटली में है वहाँ पे रह रहे होते हैं। हस्बैंड जो होता है वो एक गार्डनर को हायर करता है ताकि गार्डनर जो है वो इनकी हेल्प करे कि फ़िशिंग फार्म कहाँ है या फिर वो रिवर कहाँ है जहाँ पे जाके ना ये फ़िश पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो हैं वो करेंगे, फ़िश को पकड़ेंगे। तो ये एक ड्रंक गार्डनर को जो है वो हायर करता है जो कि वाइन पीता है या फिर डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी वाइन्स होती हैं उसका बहुत ज़्यादा इसकी हैबिट होती है। तो पेडोजी जो है वो गार्डनर है जिसको जो है ये हायर करता है हस्बैंड। कपल जो है हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो पेडोजी के साथ होटल को वहाँ से छोड़ते हैं। देन जो है ये किसी शॉप पे रुकते हैं और वहाँ से थोड़ा सा लिक्विड को बाय करते हैं, मीन्स के वाइन को बाय करते हैं। वाइफ जो होती है वो थोड़ी बैड टेम्पर्ड होती है और वो हैप्पी नहीं होती कि इसके हस्बैंड ने एक गार्डनर को तो हायर कर लिया है लेकिन वो एक ड्रंक गार्डनर है पेडोजी, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने हस्बैंड की चॉइस पे। हस्बैंड जो है वो इसके लिए जो है वो मार्सला को बाय करता है। मार्सला जो कि एक वाइन की टाइप है और अपने वाइफ से अपोलोजाइज करता है कि उसको जो है वो इतनी दूर से टाउन से यहाँ तक जो है वो वॉक करके आना पड़ा है। फिडोजी जो है वो इटालियन एंड जर्मन दोनों लैंग्वेजेस में जो है ना वो बात करता है ताकि जो कपल है अगर उसको इटालियन समझ आती है तो उसमें इसकी बात को वो समझ लें एंड अगर उनको जर्मन आती है तो वो जर्मन में जो है वो इसकी बात को समझे। वाइफ जो होती है वो काफ़ी वरीड होती है कि अगर इसको और इसके हस्बैंड को जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि एक तो वो एक इलीगल काम करने जा रहे हैं जो कि फ़िशिंग एक इलीगल काम है, फ़िश को पकड़ना एंड उसको जो है वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना है ईटीसी। सो एक इलीगल काम ये है। सेकंड जो है वो इनके साथ एक ड्रंक मैन है जो कि गार्डनर है।
तो इसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा वरीड होती है कि इस फूल को पता नहीं मेरे हस्बैंड ने क्यों अपने साथ ले लिया है। इसका हस्बैंड जो है वो वाइफ का कहता है कि तुम होटल जो है वो वापस जा सकती हो। इसकी वाइफ जो है वो सोचती है कि अगर इसका हस्बैंड जो है वो पकड़ा गया, अगर पुलिस ने पकड़ लिया और वो गार्डनर को भी पकड़ लेगी एंड मुझे भी जो है वो जेल में ले जाएगी। पेडोज़ी जो है वो बताता है कि 30 मिनट्स की वॉक पे जो है ना वो फ़िशिंग एरिया है जहाँ पे जाके हमें फ़िश मिलेंगी। वाइफ़ जब वहाँ तक पहुँचती है तो अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लेती है और वो होटल वापस चली जाती है। रिवर पे पहुँच जाते हैं हस्बैंड और गार्डनर। वहाँ पे जाके पेडोज़ी जो है वो हस्बैंड की हेल्प करता है फ़िशिंग इक्विपमेंट को असेंबल करने में। देन उनको याद आता है कि ये जो है वो फ़िशिंग की कुछ चीज़ें जो हैं वो भूल आए हैं वहीं होटल में, इसलिए जो है ये फ़िशिंग आज जो है वो नहीं कर सकते हैं और इनका जो प्लान है वहीं पे फ़ेल हो जाता है। अब दोनों जो है वहीं बैठ के जो मार्सला की बॉटल इन्होंने बाय की थी, जो कि लिक्विड या फिर हम वाइन कह सकते हैं, उसको फिनिश करते हैं और देन प्लान करते हैं कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग अपने इक्विपमेंट्स को पूरा करके आएँगे और फ़िशिंग को ना अगेन स्टार्ट करेंगे। अब ये जो है वो पेडोज़ी अब होटल वापस जा रहा होता है इस हस्बैंड के साथ और पेडोज़ी जो है वो इससे इस पूछता है कि मुझे मेरी जो मनी है या फिर जो मैंने तुमसे जो है वो डिसाइड की थी कि तुम मुझे इतने पैसे दोगे एरिया बताने के बाद और तुम्हारी हेल्प करने के बाद तो वो मुझे दो। हस्बैंड जो है वो इसको पैसे दे देता है और उसको ये भी पता है कि मैं इस आदमी को जो है वो दोबारा नहीं देखूँगा। यहाँ पे जो स्टोरी है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली में इस स्टोरी में हमें सबसे पहले मैन एंड वुमेन इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो पता चलता है कि किस तरह से मैन जो है वो अगेन एंड अगेन जो है वो अपनी वाइफ से जो है वो अपोलोजाइज़ कर रहा होता है कि जब वो लिक्विड लेने जाता है तब भी उसको अपोलोजाइज़ करता है अपनी वाइफ से और उन दोनों के दरमियान जो एक डिस्टेंस है उनके रिलेशनशिप में वो हमें नज़र आता है कि किस तरह से उसकी वाइफ जो है वो उसको छोड़कर जो है वो होटल चली जाती है। इवन के गार्डनर बहुत शौक होता है कि किस तरह से उसकी वाइफ जो अकेला छोड़कर इसको होटल वापस चली गई है। एंड सेकंड हमें यहाँ से पता चलता है कि जो यूरोपियंस हैं और जो एंड अमेरिकन्स हैं, इन दोनों कपल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यूरोपियंस जो हैं वो थोड़े मैच्योर कपल्स होते हैं लेकिन अमेरिकन्स जो हैं वो बहुत बैड टेम्पर्ड कपल होते हैं या हम फुली टाइप कह सकते हैं। तो ये जो मेजर थीम है वो हमें इस वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो है वो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।